इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। आप जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से आए हैं, आप अपने नामों की घोषणा इस मंच से कराकर ये मांगलिक आयोजन में सहभागिता अर्जित करना चाहते हैं तो आप अपने नाम यहाँ पर दे सकते हैं। हमारे पास जितने नाम आते हैं हम सभी के नामों को ससम्मान आमंत्रित करते हैं और आप भी सौभाग्यशाली होते हैं आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं औरंगाबाद मुर्शिदाबाद से पधारे पश्चिम बंगाल से सुभाष चंद्र जी, प्रदीप जी सेठी, विक्रम जी, अमन जी, चिराग जी, तुभ्यम आप सब परिवार आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में। इसके पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं महेश कुमार, विपिन कुमार, लक्ष्य, आगम जी, डॉक्टर महेंद्र गर्ग कोटा से पधारे हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात आमंत्रित हैं श्री शरद कुमार जी, मुलायम चंद जी, नवीन कुमार जी, बहादुरपुर जिला अशोकनगर। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महेश जी, विपिन जी, श्वेता जी जैन कोटा, आपने गौशाला से जुड़ते हुए भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नईसा कावेश जी गांधी मुंबई से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और भी आप लोग अपना नाम यहाँ पर देना चाहते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। श्वेता जी, आप मंगलाचरण के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। महेश जी, विपिन जी, श्वेता कोटा राजस्थान, मंगलाचरण के माध्यम से आप अपनी प्रस्तुति इस मंच तक जल्दी आ जाओ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भक्तों के आंगन को बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।
हो पालनहारे अनंत गुणधारे, हो पालनहारे अनंत गुणधारे, हो गुरुवर तुमरे बिन कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरे उलझन सुलझा दो भगवन, हमरे उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संवो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य तपस्वी संत 108 श्री चंद्र प्रभ सागर जी महामुनिराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की। जिसके हृदय में सम्यक्त रूपी सलिल का होता है पानी जल प्रवाहित हो रहा है, तो उनके अंदर मिथ्यात्व रूपी बांध टिक नहीं सकता, वो फूट जाएगा, निकल जाएगा। यदि मिथ्यात्व चला जाता है तो सम्यक्त का प्रादुर्भाव हो जाता है। सम्यक्त प्राप्त होने के बाद ज्ञान भी समीचीन हो जाता है, तो वही व्यक्ति आगे चल करके आचरण को अपना लेता है, चारित्र को भी धारण कर लेता है और कर्म जन करते हुए मोक्ष चला जाता है। कि संसार पानी अनादिकाल से संसार में कर्माधीन होकर के भ्रमण करता जा रहा है। उसके लिए कारण ये मिथ्यात्व है। और कषाय जो भी 4 प्रकार के, एक कषाय उसमें विशेष रूप से बल देता है। कषाय के माध्यम से पुष्ट होता चला जाता है। उसमें मुख्य रूप से लोभ कषाय है। लोभ कषाय ये संसार पान को कहीं रहने देता नहीं। सारा संसार लोभ में डूबा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना। लोभ के कारण अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। सबसे पावरफुल तो वही है, लोभ है। भले आप लोग हो सकते हैं लोभी नहीं है, आपके अंदर लोभ नहीं हो सकता, लेकिन आचरण का लोभ के कारण सारा संसार दुखी है। सभी जीव लोभ में डूबे हुए। ये लोभ एक महान कषाय है। लोभ कारण व्यक्ति क्या नहीं करता, अपना ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी ताक पर रख देता है, अपने
साथी संगाती संबंधी माता पिता भाई बंधु गुरु जो भी हो, किसी को वो नहीं गिनता। तो लोभी व्यक्ति नाक कटवाता है, किसका? अपने, दूसरे का नहीं। उसका तो नाक कट गए जो, क्यों? लोभ कारण। इसलिए शास्त्र में क्या कहा? लोभ ये पाप का बाप है कहा। यही पाप है, लोभ ही पाप है। पाप का बाप कहा। बाप क्यों कहा? जब बाप है तो सारा परिवार है, बाप ही नहीं तो परिवार कहाँ से रहेगा? लोभ है तो मायाचार है, मायाचार है तो मान कषा है, मान है तो क्रोध भी, चारों विद्यमान है। शास्त्रों के देखते हैं, पहला क्रोध चला जाता है, 2 नंबर मान चला जाता है, 3 नंबर माया चला जाता है, लेकिन लोभ 10वें गुण स्थान तक रहता है। अंतिम जाता हो, दिखता नहीं। कैसा है? इंटरनेशनल तस्कर है वो। इंटरनेशनल तस्कर रहते ना, बंकर में बैठकर काम करते रहते हैं, काम लगाते रहते हैं। क्रोध भी दिखता है आपको, मान भी दिखता है, मायाचार भी, लेकिन लोभ दिखता नहीं। लोभी व्यक्ति ये तस्कर जैसा है, आतंकी जैसा है, अंदर बंकर में बैठ करके काम चलाते रहते हैं। इसलिए महान कषाय, इस कषाय कारण व्यक्ति संसार में आज भ्रमण कर रहा है। एक रूपक याद आ गया आप लोगों के सामने, हम रखना चाहते हैं। एक कंक भट्ट था, भट्ट जो सुनते ना, वो कंक भट्ट था। उनके घर में एक बुढ़िया की जो भी अवसान हो गया, उसका उन्होंने अंत्य संस्कार किया। उसके बाद श्राद्ध डालने के लिए किसी पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, भाई एक नारियल लेकर आओ, मैं कर दूंगा। जैसे पूजा करते ना आप लोग, श्राद्ध डालना है, पूजा कर देंगे, एक नारियल लेकर आओ। और वो पंडित था, चला गया गांव में दुकानदार के पास, भाई नारियल मुझे चाहिए, इसका क्या मूल्य क्या है? उन्होंने कहा 2 रुपए। अरे भाई 1 रुपये में दे दो, गए तो नहीं बनेगा, जाओ कह दो। दूसरे गांव में चला गया, वहां पूछा नारियल की कीमत कितना है? 1 रुपये। अरे 98 में दे दो ना, नहीं बनेगा। ऐसा करते करते वो कर्नाटक जाकर पहुंच गए। यहाँ से उत्तर भारत से कर्नाटक में अरसीगिरी है, वहाँ नारियल का भंडार लगे रहते हैं, नारियल बहुत रहता है, ढेर लगा हुआ। वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद व्यापारी ने देखा ये कोई उत्तर भारत के व्यापारी है, बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। उनका अवबोध किया, चाय पानी जो भी करके, सेठ जी बताए कि तू कितना चाहिए माल आपको? मुझे 1 नारियल चाहिए। तू है 1 नारियल की इतना पुरुषार्थ? वहाँ से इधर तक आ गए? अरे उसी के लिए तो आ गए मैं, 1 नारियल चाहिए, बताए कितना कहते हो? उन्होंने कहा 58 है। अरे 54 में दे दो, यहाँ नहीं बनेगा। दूसरे पास चला गया, वो कहता है इसके कितना कीमत? 54 है। अरे मैं तो विद्वान हूँ, पंडित हूँ, वैसे पकड़ दे दो कहते हो, वैसे दे दो मुझे, आपको देना चाहिए कहते हो, इतना दूर से मैं आ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा यहाँ कुछ मुफ्त में मिलेगा नहीं, यहाँ जंगल में चले जाओगे, सरकारी पेड़ है, नारियल के पेड़, वहाँ जा करके आप तोड़ करके ले जाओ। वो खुश होगा, अब मुफ्त में मिलेंगे। वो चला गया, कहाँ? जंगल में नारियल का पेड़ देखा, वहाँ चौंधा उनके, बहुत खुश होगा। अब ऊपर देखता है तो नारियल बहुत लगे हुए। अब क्या सोचता हो, ऊपर चढ़ने के बाद तो मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, वो चढ़ना तो है। अब उनके घर में बाप दादा ने कभी चढ़े नहीं नारियल के पेड़ के ऊपर, लेकिन ये लोभी व्यक्ति पेड़ के ऊपर, लेकिन उसकी बहुत शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, भाव में भी जंगा में शक्ति चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, छिल जाता है सब, बहुत कड़क रहता हो, कड़ा रहता है। फिर भी पुरुषार्थ करके चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, ऊपर जाकर पहुंच गया। अब नारियल को देख करके बहुत खुश हो गया, आ गया, अब मैं तोड़ूंगा।
लेकिन कैसे तोड़ना मालूम ही नहीं, वो बहुत डंडल मजबूत रहते हो। उसको पकड़ करके तोड़ने का प्रयास किया, पैर फिसल गया, नारियल का पकड़ कर लटक गया, वो लटक गया, बचाओ 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 चिल्लाने लगा। अब कौन बचाएगा, बचाए कौन? वहाँ एक राजस्थान से ऊंट सवार जा रहा था, बचाओ बचाओ ये क्यों चिल्ला रहा कहते हो? वो आ गया, आने के बाद क्या है भाई कहते हो? अरे बचाओ कहते हो। वो भी लालची था, आप ये संतुष्ट नहीं था, वो बहुत लालची था, वो भी लोभी था। वो कहने लगा ठीक है मैं बचाऊंगा, कितने हो गए? वो क्या कहता है, लटकाने वाला लटक रहा था, मेरे आंटी में 500 रुपए ले लेना लेकिन मुझे बचाओ। 500 रुपए लेकिन मुझे बचाओ, ठीक है कहते हो। ऊंट लगाया उन्होंने, लेकिन नीचे कुआं था, वहाँ बाजू में लगा दिया, गड्ढा है, कुएं पानी भी है। अब ऊंट लगाया, ऊपर पैर पकड़ लिया, धीरे से छोड़ना। अब बोल रहा था, उस समय ऊंट हड़बड़ा कर भाग गया हो। अब उनका पैर पकड़ के लटक गया, दोनों चिल्लाने के लिए बचाओ बचाओ। अब कौन बचाएगा दोनों को? उसी समय कर्मधन से राजा का महावत जो भी हाथी लेकर जा रहा था, उन्हें सोचा ये दोनों चिल्ला रहे, क्या बात है कहते हो? आ गए हो, क्या है भाई कहते हो? अरे भाई बचाओ कहते हो, बचाओ। वो महावत भी लोभी था, वो सोचता है कितना दोगे, बचाओ मत कहते हो। ऊंट सवार कहता है मेरे पास 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दे दूंगा और ऊंट भी दे दूंगा आपको, लेकिन बचाओ। ऊपर वाला 500 रुपये दे दूंगा, ठीक है कहते हो। ये 500 रुपये और वो 500 रुपये और ऊंट मिलेंगे। अभी मेरे बेटी की शादी करना है, वो लालची था, उन्हें हाथी लगा दिया। हाथी लगा करके उनका पैर पड़ कहता एक एक छोड़ना, ऐसा बता रहता। वो हाथी भाग गए, हाथी भागे का तीनों एक पैर लटक पकड़ कर लटक गए, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अब कौन आएगा उनके पास? तीनों हो गए, लेकिन अभी तक ऊपर वाला जो था वो नारियल पकड़ लटका हुआ था, वो क्या कहता है बताओ कहते हो आप कितने दोगे दोनों मिलकर के मुझे, नहीं तो मैं हाथ छोड़ने वाला हूं, मैं हाथ छोड़ने वाला हूं। अब वो दोनों कहते हैं अरे भाई हाथ मत छोड़ो कहते हो, मेरा 5,000 रुपये ऊंट वाला मेरा ऊंट आपको दे दूंगा। और वो कहता लड़की की शादी के 10,000 रुपये रखाओ आपको मैं दे दूंगा, हाथ मत छोड़ो कहते हो। वो खुश होगा, वो सोचता ऊपर वाला जो भी नारियल तोड़ने के लिए आया था ना, वो सोचता है ये 10,000 रुपये और इनका 5,000 रुपये, 15,000 रुपये का मैं नारियल तोड़ूंगा, इतना ढेर लगा दूंगा, गठरा बन दूंगा, गठरा बंद करके जो भी व्यापार करके मैं सेठ बन जाऊंगा। कितना बड़ा, इतना बड़ा गट्टा हाथ कर दिया, छूट गया, तीनों कोई मगर करके तीनों भी मर गए। इसका मतलब लोभ इतना खतरनाक है, लोभी व्यक्ति मर जाता है लेकिन अपने लोभ छोड़ता नहीं है। हम इतना लोभ न करें ताकि हम संसार में भटके, हम इतना लोभ न करें लोभ में डूब जाए, लोभ इतना न करे कि उस लोभ कारण हम दुखी हो जाए। दुख के कारण व्यक्ति सोचता रहता है ये मैं करूंगा मैं सुखी बनूंगा, ये करूंगा सुखी बनूंगा। अरे सुखी बहन उसी कारण तो दुखी हो रहे, अरे उसी में सुख मान रहे। अभी सोचते रहते हैं आप लोग भी, बच्चा पढ़ेगा सर्विस करेगा, फिर जो भी पैसा आएगा फिर उसको शादी करेंगे, फिर उनका जो भी बच्चे होंगे पोते होंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो भी काम करेंगे, फिर हम धन्ना सेठ बनेंगे। ये सोचते रहते हैं धन्ना सेठ कहाँ से बनेंगे? अरे मुन्ना तुम काम करो यार, तुम धन्ना बन नहीं सकते। यदि पुण्य है धर्म करोगे तो धन्ना बन जाओगे, यदि नहीं तो मुन्ना का मुन्ना ऐसा रहोगे तुम। इसे लोभ जो भी ये सबसे जो भी मान कषा है, इससे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उस लोभ को दूर करने के लिए आचरण का आप धर्म के शरण में जाओ। धर्म के शरण में जाओगे तो निश्चित रूप से आप लोग से छूट जाते हैं। क्या करना? जाकर पूजन करो। कैसे पूजन करना? अष्टदेव से पूजन करो। अष्टदेव है क्या? नहीं। आप लोगों का कौन कौन से देव है? उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरुष दीपस धूप,
फल ये अर्घ्य देते हैं अंदर में। किसके लिए अन्न के फल प्राप्त है? अर्घ्यम। वो शाश्वत फल चाहिए, लेकिन कौन सा फल चढ़ा रहे आप? ये नाशवान फल चढ़ा रहे, नश्वर फल चढ़ा रहे। लेकिन ये जो भी है अभी तक आप इसी फल में अटके हुए हैं, उसी को छोड़ दो। और जितना छोड़ोगे उतना लोभ आपका कम हो जाएगा। एक मुट्ठ में चावल चढ़ाते हैं आप, 365 दिन में कितना होगा? एक एक मुट्ठ इकट्ठा करो, कितने किलो चले गए? उतना लोभ छूट गया आपका। एक एक फल चढ़ा रहे, प्रतिदिन एक नारियल चढ़ा रहे, 365 नारियल, कितना त्याग हो गया? हो गया क्या नहीं? अभी जो और भी जो घी लगा दे, दीपक घी चला गया, लवंग चढ़ाया, और भी जो भी अन्य वस्तु चाहे धूप वगैरह, 365 दिन का आप इकट्ठा करो, कितने हो गए? धीरे 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 वो लोग अब कम हो रहा है। इतना नहीं है, मंदिर में चले जाओगे आप, संसार का उतना समय कम हो गया आपका। 1 घंटा मंदिर में निकालोगे, 24 घंटे में से संसार में जो पाप होता था उस पाप से बच गया। उतना लोभ जो भी कम हो गया, उतना पाप कम हो गया। इसे ये लोभ कम करने के लिए कहा, लोभ को छोड़ना है। यदि लोभ को छोड़ोगे निश्चित रूप से आप बाकी सब कषाय भी चला जाएगा। लोभ यदि है, अन्य कषाय तो मौजूद रहेंगे। इसलिए जो भी आज वर्तमान में आपके क्षेत्र में साधु आ गए, कौन से साधु आ गए? दिगंबर। उनके पास क्या है? भीतर बाहर दिगंबर, कोई वस्तु है नहीं। किसकी लोभ करे हो? किसकी चिंता करे? किसका दुख होगा उनको? तो सब छोड़ दिया उन्हें, छोड़ने का त्याग कर दिया, लोभ को ही छोड़ा। जब एक बार लोभ को छोड़ दिया आपने, तो आपको दुख आपके पास आ ही नहीं सकता। तो ये लोग महान परिग्रह ही इस जीव को दुख दे रहा है। परिहास मंतात गणनाति आत्मानमिति परिग्रह। चारों ओर से जो आत्मा को दबा देता है, जकड़ लेता है, उसको तो परिग्रह कहा जाता है। तो उस परिग्रह को छोड़ोगे आप, निश्चित रूप से आप सुखी बन जाओगे। जिस प्रकार 9 ग्रह है, आप लोग कहते हैं ना शनि ग्रह बहुत जल्दी लग जाता है, पूजा करो। कितना ग्रह है? 9 ग्रह कहा। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, गुरु महाराज ने कहा था, देखो वो शनि ग्रह दूर है, लेकिन एक महान ग्रह है, उसको छोड़ो तो आपका सभी 9 ग्रह छूट जाएगा। तो कौन सा ग्रह है? परिग्रह छोड़ो, वो शनि ग्रह अपने भी भग जाएगा। तो उसी प्रकार आप लोग भी, ये लोभ कषा है, ये महान परिग्रह है। लोभ छोड़ोगे निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण हो सकता है। उसी प्रकार आगे आप लोग अपने जो भी अंदर जो भी लोभ कषा है, धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। और कम करते हुए शौच धर्म को अपनाएं। धर्म के शरण, इसका मतलब शुचि धर्म, शौच धर्म, ये अपना धर्म है। और उस परिणाम, निर्मल परिणाम के द्वारा ये शुचिता आती है। और उस शुचिता के कारण ही हमारे अंदर जो भी कषाय है, कलमश है, जो भी किट्टिमा है, ये लोभ है, ये दूर हो जाता है। उस धर्म को अपनाते हुए आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, सबका जो कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की। वाणी के ज्ञान से सोधे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय।